गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब भारत की जरूरत नहीं है। अभी तक लगभग सभी अमेरिकी सरकारें चीन के खिलाफ भारत को एक विकल्प के रूप में देखती थी। इस कारण अमेरिका की कोशिश भारत को चीन के बराबर खड़ा करने की रहती थी। अमेरिका को लगता था कि चीन उसके लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में वो भारत को एक ताकत के रूप में खड़ा कर रहा था जो चीन का उदय रोक सके। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे ने अमेरिकी विदेश नीति को बदल दिया है। उन्होंने चीन को दोस्त बनाने की कोशिश की है, जो भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका हो सकता है। अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि दशकों तक नई दिल्ली में कई लोग इस भ्रम में जी रहे थे कि अमेरिका को चीन के मुकाबले एक संतुलन बनाने के लिए भारत की आवश्यकता है। इसलिए वाशिंगटन के बाद दिल्ली को अपने पक्ष में रखने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब ऐसा लगता है कि भ्रम टूट रहा है। हकीकत यह है कि वाशिंगटन भले ही बीजिंग के बढ़ते प्रभाव को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो भारत को दूसरा चीन नहीं बनाना चाहता। भारत के साथ चीन वाली गलती नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में साफ शब्दों में कहा, वाशिंगटन भारत के साथ चीन जैसी स्थिति नहीं दोहराएगा। अमेरिका ने दशकों तक बाजार खोले, पूंजी का हस्ताक्षर किया और चीन के उदय को संभव बनाया, लेकिन अतः उसे पता चला कि उसने अपने सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिनिधि को खुद ही पैदा कर दिया है और भारत के साथ ऐसा नहीं करेगा। भारतीय रणनीतिक सोच को इस कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। ट्रंप ने बदली अमेरिका की विदेश नीति। जाने माने कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मचर्यानी ने एक्स पर लिखा, अपनी यात्रा के दौरान अचानक से विनम्र हो उठे ट्रंप चीन और शी जिनपिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने चीनी नेता से यह भी कहा कि आपका दोस्त होना मेरे लिए गर्व की बात है। ये नज़ारा ट्रंप के उस जाने पहचाने अंदाज को दिखाता है जिसमें चीज़ें बिल्कुल उलट होती हैं। अमेरिका के मुख्य रणनीतिक प्रतिनिधि को तो तारीफ व सम्मान मिलता है, जबकि अमेरिका के सहयोगी और रणनीतिक साझेदारों के साथ अक्सर मुफ्तखोरों, मातहतों या विरोधियों जैसा बर्ताव किया जाता है। भारत को तैयार रहने की नसीहत। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा जो काफ़ी हद तक अकेली पड़ जाएगा। राहत की बात यह है कि भारत ने पहले ही इस बात को समझ लिया है। अब वह नए क्षेत्रीय गठबंधनों और मुक्त व्यापार समझौतों पर पुनर्विचार कर रहा है। इससे भारत को अमेरिकी चीनी एकाधिकार से परे विकल्प मिलेंगे। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अमेरिकी संबंधों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। भारत को अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने के साथ एक विश्वसनीय बैकअप योजना भी बनाए रखनी होगी। आइए बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार 14 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी पहुंचे हैं। आबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसे रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र समेत अहम समझौते पर मुहर लगी है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने पर एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की आपूर्ति पर अहम समझौता हुआ है। वडनियार में जहाज़ों की मरम्मत का क्लस्टर बनाने पर एमओयू साइन किया गया है। वहीं भारतीय ढांचा आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का ऐलान किया गया है। यूएई के फाइटर जेट ने किया पीएम मोदी को एस्कॉर्ट। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में पीएम मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा, जैसे कि आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। यह भावना मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज आपकी वायुसेना के जेट विमानों ने मुझे एस्कॉर्ट किया। यह भारत की जनता के लिए सम्मान की बात है। यूएई के हवाई क्षेत्र में पहुंचने पर खाड़ी देश ने अपने F-16 विमान पीएम मोदी के हवाई जहाज़ को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजे थे। हम यूएई पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं और जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया गया है उसकी आलोचना करते हैं। ये किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है, अत्यंत प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों की हम सराहना करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार दोपहर को अपनी बहुचर्चित चीन यात्रा पूरी करने के बाद बीजिंग से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। 2017 में चीन की यात्रा करने के 9 साल बाद ट्रंप का ये बीजिंग दौरा हुआ। उनकी इस यात्रा से अमेरिका चीन संबंधों या ताइवान ईरान जैसे मुद्दों पर किसी ऐलान की उम्मीद की जा रही थी। दोनों पक्षों ने शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को सकारात्मक बताते हुए संबंधों में बेहतरी की बात कही है, लेकिन इस दौरे का कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा है। एक्सपर्ट ने ट्रंप की बीजिंग से वापसी को खाली हाथ लौटना करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग से जाते हुए ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे लगे कि अमेरिका चीन ने अपने संबंधों की चुनौतियों को सुलझा लिया है। ईरान युद्ध, होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट, ताइवान और व्यापार के मुद्दे पर कोई उत्साहजनक बयान नहीं आया है। ट्रंप की इस यात्रा के दौरान माहौल भी मिला जुला रहा। कुछ मौक़ों पर दोनों ओर से गर्मजोशी दिखी तो ताइवान मुद्दे पर चीन का सख्त रुख भी देखा गया। ईरान पर नई बात। डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे से काफ़ी पहले से उनका प्रशासन चीन पर दबाव डालता रहा कि वह ईरान पर समझौते का दबाव बनाए। बीजिंग में 40 घंटे से ज़्यादा बिताने और जिनपिंग के साथ कई बैठकें करने के बाद जब ट्रंप लौटे तो इस बात का कोई खास सबूत नहीं मिला कि ईरान पर कोई सहमति दोनों में बनी। कह सकते कि ट्रंप चीन को ईरान पर दबाव बनाने के लिए मनाने में कामयाब रहे।
ईरान युद्ध से जुड़ा एक मुद्दा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने का है। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि चीन और अमेरिका इस बात पर सहमत है कि हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य को ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए खुला रखा जाना चाहिए। हालांकि चीन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वह इसके लिए विशेष रूप से ईरान से कहेगा। चीनी बयान में ईरानी टोल या जलदमनू मध्य के सैन्यकरण का जिक्र नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चीन। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा था कि ट्रंप और जिनपिंग इस बात पर सहमत है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। चीनी बयान में ऐसा कोई भरोसा अमेरिका को नहीं दिया गया कि वह इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ है। चीन ने कूटनीति की पारंपरिक भाषा में कहा कि सभी मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जाना चाहिए। ईरान के अलावा ताइवान दोनों देशों में एक अहम मुद्दा रहा है। ताइवान पर ट्रंप को इस दौरे से कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टे शी जिनपिंग ने उनको इस मुद्दे पर लगभग चेतावनी दे दी। शी ने ट्रंप से मुलाकात में कह दिया कि ताइवान उसके लिए रेड लाइन है और यह मुद्दा दोनों देशों के बीच टकराव और सैन्य संघर्ष तक की वजह बन सकता है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैस्मिन ग्रीन ने कहा था कि ट्रंप की यात्रा के परिणामस्वरूप चीन उनसे बड़े पैमाने पर खाद्य और दूसरी सामग्री खरीदने का ऐलान कर सकता है। हकीकत में ऐसा कोई बड़ा ऐलान चीन की ओर से नहीं किया गया। व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप के पास बीजिंग से वापस जाते हुए दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। ऐसे में अगर कहा जाए कि दुनिया पर आक्रामक रहने वाले ट्रंप को चीन ने खाली हाथ लौटा दिया तो यह पूरी तरह गलत नहीं है। एक बार फिर बात करते हैं भारत और यूएई की। भारत और यूएई ने शुक्रवार को स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान हुआ। इसके तहत भारत और यूएई रक्षा उपकरणों और एडवांस टेक्नोलॉजी के निर्माण में संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। यूएई भारत के तेजी से बढ़ते रक्षा उद्योग में बड़ा निवेश भी करेगा। इससे भारत और यूएई दोनों की सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। इस समझौते को यूएई के सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब और भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत यूएई डिफेंस पार्टनरशिप को जानें। भारत यूएई डिफेंस पार्टनरशिप को रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रणनीतिक ढांचा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन नाम दिया गया है, जो सिर्फ उद्योग और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। इसमें दोनों पक्षों के बीच प्रशिक्षण, अभ्यास, शिक्षा और सिद्धांत विशेष अभियान और इंटर ऑपरेबिलिटी, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, सुरक्षित संचार और सूचना आदान प्रदान पर सहयोग शामिल है। पीएम मोदी के यूएई दौरे पर हुआ फैसला। शुक्रवार को अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों पक्षों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए ढांचा की घोषणा की। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर इस समझौते के बारे में पोस्ट किया और बताया, यह रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करता है और इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर पड़ी थी नींव। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए, लगभग 4 अरब डॉलर रहा। इसका रक्षा उत्पादन 1.54 लाख करोड़ रुपए, लगभग 16 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस साल जनवरी में जब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान नई दिल्ली की राजकीय यात्रा पर थे, तब दोनों देशों ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए ढांचागत समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। शुक्रवार को अबू धाबी में इस ढांचे पर सहमति बनी। यह ढांचा रक्षा औद्योगिक सहयोग, रक्षा इनोवेशन, रक्षा क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी में साझेदारी, साथ ही प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में संबंधों के विस्तार पर केंद्रित है। संभवतः इसमें दोनों देशों के विशेष बलों के बीच प्रशिक्षण भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष संयुक्त निर्माण की पहल पर काम कर रहे हैं, जिसमें छोटे हथियारों के लिए भारत की आईकॉम और यूएई की कैराकल के बीच संयोग जैसे उत्पादन मॉडल शामिल हैं। दोनों पक्ष मानव रहित हवाई वाहन, यूएवीज, मिसाइल, नौसैनिक प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक गोला बारूद जैसे उच्च तकनीकी रक्षा क्षेत्रों में संयुक्त उत्पादन का लक्ष्य बना रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.